अगली बड़ी खबर आपके सामने TV9 भारतवर्ष पर, जहां पर राम मंदिर की पूरी डिटेल अब हम आपके सामने रखने वाले हैं। नागर शैली से बन रहा है राम मंदिर, सिंह द्वार से मंदिर में प्रवेश मिलेगा, ये तमाम जानकारी अब सामने आ गई है। TV9 पर राम मंदिर की पूरी डिटेल। प्रथम तल पर होगा श्री राम दरबार। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये मॉडल है श्री राम मंदिर का, और परिसर में कई और देवी देवताओं के मंदिर भी होंगे। मंदिर परिसर में होंगे 5 मंडप। तो मंदिर को लेकर अब जानकारी जो सामने आ रही है, TV9 भारतवर्ष आप तक ये जानकारी पहुंचा रहा है कि परिसर में कई और देवी देवताओं के मंदिर भी होंगे। तो राम मंदिर कैसा होगा, इसको लेकर पूरी डिटेल TV9 पर अब आपके सामने हम रख रहे हैं और आपको ये बता रहे हैं कि नागर शैली से पूरे राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा जानकारी ये भी सामने आ रही है कि सिंह द्वार से मंदिर में प्रवेश मिलेगा। तो जब आप दर्शन को पहुंचेंगे तो जो एंट्रेंस है वो सिंह द्वार से होगा। प्रथम तल पर होगा श्री राम दरबार। इसके अलावा इसी मंदिर परिसर में कई और देवी देवताओं के मंदिर भी होंगे। तो कैसा होगा राम मंदिर, इसको लेकर कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके सामने हम रखने जा रहे हैं और ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। TV9 भारतवर्ष पर ये देखिए किस शैली में से तैयार किया जा रहा है। नागर शैली में लंबाई की बात करें 380 फीट, चौड़ाई की बात करें तो 250 फीट इसकी चौड़ाई होगी। ये TV9 पर एक्सक्लूसिव जानकारी मंदिर को लेकर हम दे रहे हैं। इसके अलावा बता दें, इस मंदिर की ऊंचाई की बात करें तो 161 फीट की ऊंचाई बताई जा रही है। खंबे की बात करें तो 392 खंबे इस मंदिर में होंगे। इसके अलावा दरवाजों की बात करें तो इसको लेकर भी जानकारी सामने आ रही है कि करीब 44 दरवाजे राम मंदिर में होंगे। और मंडप की बात करें तो संख्या 5 बताई जा रही है। जो प्रवेश होगा वो सिंह द्वार से होगा, ये भी एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए। और परकोटे की बात करें तो 724 मीटर लंबा परकोटा होगा। इसके अलावा जो प्रथम तल है वहां पर श्री राम दरबार होगा, ये जानकारी आ रही है। इसके अलावा परिसर में और कितने मंदिर होंगे इसकी जानकारी भी आपके सामने जल्दी से रख देते हैं। तो सूर्यदेव, भगवती, गणपति, शिव, मां अन्नपूर्णा, हनुमान जी, इनके मंदिर भी होंगे। इसके अलावा 5 मंडप होंगे, ये जानकारी भी राम मंदिर को लेकर सामने आ रही है। वो 5 मंडप कौन कौन से होंगे, आइए उसकी जानकारी भी आपके सामने रख देते हैं। नृत्य मंडप, इसके अलावा रंग मंडप, साथ ही सभा मंडप, और जानकारी मंडप को लेकर आपके सामने प्रार्थना मंडप यहां पर होगा और एक होगा कीर्तन मंडप। इस बीच अयोध्या में जोर शोर से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां चल रही हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, प्राण प्रतिष्ठा के लिए 6 जनवरी से पहुंचना शुरू हो जाएंगे संतों के लिए बनाई गई है VIP टेंट सिटी। रामलला मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर है ये टेंट सिटी, जिसका निर्माण किया गया है। सरयू नदी भी केवल यहां से 700 मीटर की ही दूरी पर। प्राण प्रतिष्ठा में बेशक अभी काफी दिन बचे हुए हों, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई तैयारियां एकदम अंतिम चरण में है। इस वक्त हम टेंट सिटी में हैं। टेंट सिटी वैसे तो अयोध्या में बहुत सारे तैयार हो रहे हैं, लेकिन सबसे पहला जो टेंट सिटी तैयार हो रहा है वो जहां पे कि प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े हुए साधु संत आएंगे। आप देखिए, ये भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े हुए टेंट सिटी के VIP कमरे में हम मौजूद हैं। और आइए हम इस कमरे की तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये वो कमरा है जिसमें कि संत समागम से जुड़े हुए लोग रहेंगे। एक कमरे में 3 बेड लगाए गए हैं और इसके साथ ही पूरी व्यवस्था है। जैसे कि अगर हम बात करें, लाइटिंग वगैरह की प्रॉपर व्यवस्था है। ठंड का समय है तो इसके लिए ब्लैंकेट वगैरह भी प्रॉपर तरीके से यहाँ पे दिए गए हैं। और इसके साथ ही कमरे में अगर हम वॉशरूम की बात करें तो एक जो गर्म पानी की जो व्यवस्था है उसके लिए खास तरह के इमर्शन रॉड वगैरह दिए गए हैं, जिससे कि जिनको गर्म पानी की ज़रूरत हो तो वो गर्म पानी कर सकते हैं। इसके साथ ही चूंकि बुजुर्ग साधु संत होंगे तो उसके लिए विशेष तौर पे जो कमोड है उसकी व्यवस्था की गई है, जिससे कि बुजुर्ग साधु संतों को किसी भी तरीके से कोई दिक्कत ना हो। मैं बताना चाहूँगा कि 2 तरह की व्यवस्था है, एक आम लोगों के लिए और एक खास लोगों के लिए। खास लोग वो जो प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े हुए साधु संत हैं, उनके लिए ये विशेष टेंट सिटी है। और महज 500 मीटर की दूरी पर जहाँ रामलला का मंदिर है, उस मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर इस टेंट सिटी की व्यवस्था की गई है। और इसमें अलग अलग प्रकोष्ठ बनाए गए हैं। मसलन जैसे ही कोई व्यक्ति आएगा या जो साधु संत आएगा जो आमंत्रित है, तो उनके लिए सबसे पहले चिकित्सा कार्यालय होगा, उसके बगल में अनुष्ठान कार्यालय होगा और उसके बगल में ही व्यवस्थापक कार्यालय होगा। यहाँ पे आने वाले साधु संतों के लिए जो कारसेवकपुरम से एक उनको दिखाना होगा, एक लिस्ट आएगी यहाँ पे, और जिनका लिस्ट में नाम होगा उन्हीं को ये पूरे के पूरे टेंट सिटी में जगह मिलेगी। 6 जनवरी से यहाँ पे संतों का आना शुरू हो जाएगा, इसलिए
इस सेंटर को, जिस टेंट सिटी पे हम खड़े हैं, उसको सबसे पहले तैयार किया गया। मेरे ठीक पीछे, मैं एक बार कैमरा पर्सन निरंजन को बोलूँगा ज़रा जूम करके दिखाएं। सबसे ऊपर जो आप देख रहे हैं वो जो वर्क काम वगैरह हो रहा है, ये वो जगह है जहाँ पे कि भगवान राम की प्रतिमा तैयार हो रही है। और इसी जगह पे यहाँ से महज 400 मीटर की दूरी पे ये टेंट सिटी बनाया गया है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े हुए साधु संत यहाँ पे मौजूद होंगे। कैमरामैन निरंजन के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, अयोध्या। भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान अयोध्या में देश भर की लोक संस्कृति के रंग भी दिखाई देंगे और इसके लिए कलाकारों का वहां पहुंचना शुरू हो गया है। देखिए हमारे संवाददाता कुमार कुंदन की एक और रिपोर्ट। प्राण प्रतिष्ठा के दिन देश भर से कलाकारों को अयोध्या आमंत्रित किया गया है। ये वो कलाकार हैं जो लोक संस्कृति को यहाँ पे परोसेंगे। इस वक्त हमारे साथ जो लोग कलाकार मौजूद हैं, ये बनारस से हैं और पंडित छन्नूलाल मिश्रा के घराने से ये लोग आए हैं। इनको भी 22 तारीख को आमंत्रित किया गया है और ये लोग उस दिन यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। भगवान आ रहे हैं तो सबसे पहले तो सोहर गाया जाएगा, बधैया गाई जाएगी। सबसे पहले बधैया सोहर तो सर गाएंगे ही हम, लेकिन इसमें बहुत फेमस है राम आएंगे, पहला गाना हम लोग सर ये गाएंगे। तो एक जरा सा पहले सोहर सुना दीजिए हमारे दर्शकों को, क्योंकि जो आंचलिकता है, प्रधानमंत्री बार बार लोकल फॉर वोकल की बात करते हैं, तो जो आंचलिक है एक सोहर सुना दीजिए उसके बाद। बिल्कुल। बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे।